बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस पाक ज़ात से जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत का हकदार है, जो सबसे ज़्यादा अपना है। जब कोई नहीं होता तो एहसास होता है वो है जो हमेशा से हमारा था और हमेशा रहेगा, जो हमारी हर तकलीफ़ से वाकिफ़ है, जो हमें हमसे ज़्यादा चाहता है क्योंकि उसने हमें बनाया है, वो हमारा खालिक है। उस रब की मोहब्बत समुंदर की गहराइयों से भी ज़्यादा है, उसका रहम आसमानों की ऊंचाइयों से भी बढ़कर है। वो हर लम्हा हर कदम हमारे साथ है। ए मेरे रब, मेरा तुझ पर पूरा यकीन है और यही यकीन मुझे दुआ की तौफीक देता है और मैं तुझसे मांग कर कभी मायूस नहीं हुई। ए मेरे रब, इस दुआ में शामिल हर एक की मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमा दे, इनके दिलों को सुकून अता कर और इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भरकर अपनी रहमतों से नवाज दे। बेशक जब तू अता करना चाहे तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, चाहे सारी दुनिया रुकावट बन जाए। मेरा रब बड़ा कुदरत वाला है, रहीम व करीम है। ए मेरे परवरदिगार, सबके दिलों की हाजत से तू वाकिफ़ है, सबको अता कर, कोई भी यहाँ से मायूस होकर ना जाए। दुआ है अल्लाह पाक से हमें अपनी ज़िंदगी के लम्हों से फ़ायदा उठाने वाल का मौका अता फरमा। हम वो अमल करें जो हमें दुनिया में भी फ़ायदा दें और आखिरत में भी। अल्लाह पाक से दुआ है आपको वो नेमत अता फरमाए जिसमें आपके लिए खैर व बरकत, इज़्ज़त, सुकून, सेहत व खुशहाली हो। आमीन आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, यकीन माने ऐसे अपने सीक्रेट एक होम शेफ़ के लिए बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी नीयत आपके लिए दुनिया की और अपने लिए आखिरत की आसानी करना है। आज किस तरह से मैंने एक रेसिपी को किस तरह से आसान बना दिया है कि एक छोटा बच्चा भी बहुत आराम से ये रेसिपी बना सकता है और आप इसका टेस्ट देखेंगे ना, कमाल का टेस्ट है। ना ही इसमें हम कोई ओवन यूज़ करेंगे, ना ही हम इसमें कोई माइक्रोवेव ओवन यूज़ करेंगे, ना ही आपको पतीले को प्रीहीट करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हम इसमें चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये देखने में बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मज़ेदार है और आपको लग रहा होगा इसमें जैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा चॉकलेट का इस्तेमाल किया। ये लो बजट रेसिपी है लेकिन टेस्ट इसका इतना कमाल है कि कोई भी ये नहीं जज कर पाएगा कि आपने इसमें चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं किया। ये मैंने एक बड़ा ऑर्डर तैयार किया था लेकिन मैंने आपके लिए इसमें से ही एक छोटी रेसिपी निकाली है क्योंकि आपके लिए एक बड़ी रेसिपी बनाना आपको उसका फ़ायदा नहीं था। इस वजह से मैंने एक छोटी रेसिपी बनाई है ताकि मेरी बहनें देख लें कि आप पहले उसको ट्राई करें। ये इतना आसान है कि पहली मर्तबा में ही आप बहुत आसानी से इसको बना लेंगी। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। एक ब्लेंडर जार ले लिया, इसमें 1 कप मैंने चीनी ले लिया। ये मेजरमेंट वाला कप है, आप कोई भी कप लें, एक ही कप से आपने सभी चीज़ें नापनी है। और 1 कप हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल भी आप कोई भी अपने घर में जो भी इस्तेमाल करती हैं ना, आप वही इस्तेमाल करेंगे। और ये है दूध, 1 कप हम इसमें दूध डाल रहे हैं। जो इस पर आपने चिकना देखा था वो इसलिए था क्योंकि पहले मैंने इसी कप से मैंने ऑयल को नापा था। ठीक है, अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको चलाएंगे, इतना चलाएंगे कि चीनी हमारी जो है ना वो घुल जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप कोको पाउडर। ठीक है, इसमें कप 1/2 कप ही जाएगा, 1 कप आपने नहीं डालना। 1/2 कप कोको पाउडर डालेगा और उसको पहले आप क्या करेंगे, आप स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करेंगे। डायरेक्ट आपने इसको ब्लेंडर जार को नहीं चलाना वरना क्या होगा, यह पाउडर आपका सारा उड़ने लग जाएगा और साइडों पे जम जाएगा। इसलिए पहले आपने इसको चम्मच से या किसी भी चीज़ से आपने इसको मिक्स करना है, फिर बाद में हम इसको ब्लेंड करेंगे और इतना ब्लेंड करेंगे कि एक स्मूथ सा मिक्सचर हमारे पास बन जाए। ये तकरीबन 1 मिनट आपको लगेगा इसको ब्लेंड करने में। ठीक है, अब ये देखें मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। अब ये देख लें इसकी कितनी अच्छी स्मूथ सी हमारी ना, ये देख लें सभी चीज़ें चीनी वगैरह हमारी सभी मिक्स हो गई और एक गाढ़ा सा मिक्सचर हमारे पास तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, इस मिक्सचर में से ना हमने 1 कप निकाल लेना है। ठीक है, आप 1 कप, ये मैंने वो वाला कप लिया जो हमारा जो टी सेट होता है उसके साथ मिल्क पॉट आता है, मैंने वही लिया क्योंकि मुझे इससे डालने में आसानी रहेगी। लेकिन आप कोई भी कप में डाल लें या जिस कप में मेजरमेंट कप वाला जो है उसमें आप 1 कप निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम इसको कर देंगे साइड पे। इसमें आपको रेसिपी को मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आपने कोई भी पार्ट मिस नहीं करना ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अंडे। ठीक है, अंडे फुल अंडा है यानी कि एग वाइट भी है, एग यॉक भी है। ठीक है, इसको भी हम ब्लेंड करेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने इसको भी ब्लेंड कर लेना। अब सारे इस मिक्सचर को हम एक बॉल में निकाल लेंगे। आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई आपने इसमें बीटर का यूज़ नहीं करना कि आपको इलेक्ट्रिक बीटर चाहिए या कुछ आपको नहीं इसमें चाहिए। बहुत ही आसान सिंपल रेसिपी। 1 कप हमने मैदा ले लिया है,
वही मेजरमेंट वाला कप था, और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं। इस सभी को हम छान लेंगे। अगर आपका मैदा साफ़ है तो आप इसी तरह से डाल लें, लेकिन मुझे होता है शायद मैदे में कोई गुठली वगैरह ना हो। ये देखें जैसे कि इसमें निकल आई है, इससे हमारा मिक्सचर ख़राब हो जाता है, लेकिन छानने से हमारा बड़ा स्मूथ सा मिक्सचर तैयार होता है। अब आप देखें यहाँ पे मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रही, आप देखें मैं एक ही हाथ की डायरेक्शन से इसको मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा भी डाल सकते हैं मैदा, और बाद में इसको मिक्स करते हैं, या चाहे एक साथ डालें। 1 पिंच में नमक डाल दिया है, और हाफ टी स्पून जो है ना मैंने वनीला एसेंस डाला है। इससे और ज़्यादा मज़ीद खुशबू वगैरह और आएगी, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है कि चॉकलेट में आप वनीला एसेंस डालें तो आप इसको स्किप कर दें, ठीक है। अब मैं इसको एक ही डायरेक्शन में इसको मैं मिक्स करूँगी, यानी कि आपने इस मैदे को, ये जो हमने चॉकलेट का मिक्सचर बनाया है कोको पाउडर वाला, इसमें हमने फोल्ड करना है। आप देखेंगे कि आपको जब मैं अब आपको क्या बताऊं, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन ये ऐसी रेसिपी है ना, ऐसा सीक्रेट है कि जिससे आप हज़ारों कमा सकते हैं। मैं आपको आगे जाके इसकी रेट भी बता दूंगी कि मैंने कितने का सेल किया, ताकि मेरी बहनें जो सेल करती हैं ना, ये उनके लिए तो लाजवाब रेसिपी है। और जो मेरी बहनें अपने बच्चों को घर में लो बजट में कुछ बना के देना चाहती हैं ना, और इतना बजट उनका नहीं है कि महंगी महंगी बेकरियों से लेकर आएँ, या जिनको शौक है कि वो अपने बच्चों को खुद बना कर दें, तो ये उनके लिए रेसिपी बहुत ही बेस्ट है। अब ये देखें, अगर आपने सेल करना होगा तो आपको इस तरह के लेने पड़ेंगे। ये एल्युमिनियम फॉइल के बने हुए होते हैं, इसमें आप इजीली बेक कर सकते हैं कोई भी चीज़। आप पिज़्ज़ा या पास्ता या आप जो फ्राइज़, कोई भी चीज़ आपने बेक करनी हो, केक वगैरह, वो कर सकते हैं। और ये है सिंपल कप जिसमें हम चाय पीते हैं, ठीक है। और ये मैं घर के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें बनाया। ये भी आपको बहुत एक अच्छा आइडिया है कि अगर आपके पास गेस्ट आते हैं तो आप गेस्ट के लिए इसको इसमें बनाए, घर के कपों में। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इसको सर्व करते हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। आप देख रहे होंगे, पहले भी आपने देखा, आगे भी जाके मैं आपको दिखाऊंगी। अब आपने क्या करना है, इन कपों को ऑयल से या घी से ग्रीस कर लेना है। ये मेरे घर के मैंने इस्तेमाल करने थे, इसलिए मैंने हाथों से ही इन्हीं कपों को ग्रीस कर लिया, क्योंकि हमें नहीं खाना था। अब आप देखें, इसको अच्छे से आपने ग्रीस कर लेना, इसके किनारों वगैरह पे सब कर लेना, ताकि जब हम इसमें मिक्सचर डालें और जब निकालें तो बिल्कुल भी मुश्किल ना हो, ठीक है। अब हम इसमें डाल रहे हैं मिक्सचर आपने इसको जो डालना है ना, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। या फिर अगर आपको है कि आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा हार्ड है ना, तो फिर आपने उसको दूध डाल के थोड़ा सा पतला कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा मिक्सचर जो है ना बिल्कुल स्मूथ है, देखें रनिंग फॉर्म में है, तो इस वजह से मैं इसको हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने डालना है, और ये कप आपने तैयार कर लेना है। आज मैं आपको बताऊँगी नया तरीका कि आपने इसको किस तरह से, क्योंकि मेरी बहनों को मसला होता है कि ओवन, उसको पतीले को हमने प्री हीट करना है, कितनी देर करें। आज कोई प्री हीट वाला चक्कर ही नहीं है, हमने कोई प्री हीट नहीं करना, ना ही हमें ये टेंशन है कि भाई कितनी देर प्री हीट करना है, क्या करना है, ये कोई टेंशन नहीं। अब आप चाहे इसको बना ले पतीली में, चाहे बना ले कढ़ाई में, जितने आप कप ले रहे हैं ना उस हिसाब से आप बर्तन लेंगे। देखिए ये मैंने अभी हमारी कढ़ाई में बना रही हूँ, कढ़ाई बिल्कुल ठंडी है, कोई मैंने इसको प्री हीट नहीं किया हुआ। इसमें हम सारे कप रख देंगे। ये एक नया तरीका है और बहुत आसान तरीका है और बहुत ही पावरफुल तरीका है कि जिससे आपकी रेसिपी हमेशा परफेक्ट बनेगी। अब ये देख लें, इसमें मैं डाल रही हूँ खौलता हुआ पानी बिल्कुल गर्म है। इसको मैं इतना डाल रही हूँ कि कप जो है ना आधे कप से नीचे पानी रहे, ठीक है। आधे कप तक भी लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आधे कप से नीचे पानी रहे। अब आपने जो इस पर कवर करना है ना, उसको अच्छे से आपने रुमाल से कवर करना है, और फिर आपने इसको ढक देना है, इसके ढक्कन को। और उसको फिर अब हम रख रहे हैं चूल्हे पे मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे रखूंगी। ना ही आपने इसको बहुत हाई करना है, ना ही बहुत लो करना है। इसमें स्टीम बननी चाहिए। इस पर कोई आप वजनी चीज़ भी रखते हैं, ठीक है। 12 से 15 मिनट हम इसको रखेंगे। अब ये देखें 15 मिनट बाद आपके सामने ही मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। मैंने भी खोल के नहीं देखा कि अंदर कितना बेक हुआ कितना नहीं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा बेक हुआ। अभी हल्के हल्के से बबल्स भी नीचे बन रहे हैं। 15 मिनट हो गए, लेकिन हम अब चेक कर लेते हैं टूथपिक की मदद से कि हमारा जो ये केक है अच्छे से बेक हो गया है कि नहीं हुआ। ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मज़ेदार है। अब आप देख लें कि स्टिक पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये जो मेरी बहनें बेक करती हैं उन्हें पता है कि इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका मिक्सचर स्टिक पे लग के वापस आता है तो इसका मतलब इसको बेकिंग टाइम और आपने देना है। अभी मैंने इसको ठंडा किया फिर हाथ से निकाला। आपने भी इसी तरह करना है, गरम गरम को नहीं निकालना क्योंकि कप काफ़ी गर्म हो जाते हैं। अब ये देखें हमारी कढ़ाई थोड़ी सी सत्यानाश हो गया है इसका, लेकिन कोई बात नहीं, ये मैं इसी चीज़ के लिए यूज़ करूँगी। अब आप देखें, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये, हमारे जो हमने केक बनाया था इसमें हमने अच्छे तरीके से ना उसकी
टूथपिक की मदद से ना इसको अच्छी तरह से इसमें सुराख कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसमें अच्छे से सुराख कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसको मज़ीद इसका टेस्ट बढ़ाना है। इसको मैं साइड पे करती हूँ। अब मैंने ले लिया 1 कप दूध। 1 कप दूध में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क। अच्छा, अगर आप कंडेंस्ड मिल्क नहीं डालना चाहते, ये ज़रूरी नहीं, ये टोटली ऑप्शनल है। आप इसमें सिंपल चीनी डालेंगे। मैं इसके साथ इसमें 1 टेबलस्पून चीनी भी डाल रही हूँ, लेकिन पाउडर फॉर्म में, ठीक है। आपने पाउडर में ही डालनी है, आपने दानेदार चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। पाउडर वाली चीनी जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो दूध में थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है, ठीक है। अब अगर आपने कंडेंस्ड मिल्क यूज़ नहीं किया तो आप 3 टेबलस्पून डालेंगे। अच्छा, ये मैंने लिया 1 कप दूध, लेकिन अगर आप कम बनाएंगे ना, कम क्वांटिटी में, तो फिर आपके लिए आधा कप ही बहुत होगा, क्योंकि मैंने तो ज़्यादा चीज़ें तैयार करनी थी, इस वजह से मैंने 1 कप लिया है। अब ये देखें, इस दूध को हम सारे, ये जो कप है मैंने आपको पहले 4 दिखाए थे, अब आप देख रहे होंगे ये 6 कैसे हो गए, क्योंकि मैंने और मज़ीद बनने रख दिया था। ये जो एल्युमिनियम फॉइल वाला है, ये भी मैंने बनने रख दिया, और इसके बाद मैंने एक और मज़ीद बनने रखा हुआ है अभी, लेकिन मैंने कहा जब तक वो बन के आता है, जब तक हम इसको रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, अब मैं इस पर दूध डाल रही हूँ। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने सबसे पहले जो हमने मिक्सचर में से बचा लिया था, उसको हमने, क्योंकि ये मैंने फुल निकाला था, तो ये अच्छा क्या होगा कि जब आप ये मिक्सचर रख देंगे ना, मिक्सचर आपका गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि थिक हो गया। अब आपने इसको पतला किस तरह से करना है, ये जो हमने दूध लिया था ना, चीनी वाला दूध, कंडेंस्ड मिल्क वाला दूध, इसमें से हम 2 चम्मच इसमें डालेंगे और इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें इतना गाढ़ा जो है ना, ये जो है ना हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हमें चाहिए, हमें इतना गाढ़ा नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ कि इतना हो जाए कि ये जब मैं इसको गिराऊँ ऊपर से, तो ये स्मूथली पूरे केक पे हमारे फैल जाए। अब आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल चॉकलेट लग रही है, जबकि इसमें हमने चॉकलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, और खाने में भी किसी को भी यकीन माने बिल्कुल पता नहीं चलता कि इसमें चॉकलेट है या नहीं। क्लाइंट यही समझेगा, आप अपने बच्चों के लिए भी बनाएंगे तो बच्चे भी यही समझेंगे कि आज आपने बहुत ज़्यादा चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। अब ये आप देख लें, इसमें सिर्फ हमारा 1 कप मैदा लगा है, आधा कप हमारी कोको पाउडर, चीनी और ऑयल लगा है, और हमारे ये कितने सारे हमारे तैयार हो जाएंगे। अब आप देख लें, जो आपको मैंने मिक्सचर बताया ना, उसमें आपके ये तैयार होंगे 6 कप तैयार होंगे, और आपका एक ये एल्युमिनियम फॉइल वाला तैयार होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इसके बाद और बनाए थे वो रेसिपी, यानी कि इसी को मैंने डबल कर लिया था, लेकिन आपके लिए सिंगल के लिए मैं बता रही हूँ कि आप जो बनाएंगे उसमें आपके ये 6 कप तैयार हो जाएंगे, एक ये एल्युमिनियम वाला तैयार हो जाएगा। अब आप देख लें कितनी स्मूथली इस पर ये चॉकलेट गिर रही है, और कितनी खूबसूरत लग रही है, और कितनी शाइन है इसके अंदर। आप देख रहे हैं ना कितनी खूबसूरत लग रही है। इसका टेस्ट भी बहुत ही कमाल है। अगर आपके गेस्ट आते हैं तो आप उनको इस तरह से सर्व करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि उन पर आपका इंप्रेशन कितना अच्छा पड़ेगा, और टेस्ट में भी बहुत कमाल है। अच्छा, अब मैं आपको रेट बता दूं कि अब ये जो छोटा बॉक्स जिस पे मैं ये डाल रही हूँ, ये आप 350 का सेल करेंगे, और ये जो बड़ा बॉक्स है ये 550 का है, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला मैंने केक बनाया है, ये है 750 का, ठीक है। ये मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, लेकिन आपने बाकी अपने एरिया के हिसाब से करना है। अब इस पे सभी पे मैं चॉकलेट इस तरह से डाल दूंगी, इससे लुक भी खूबसूरत आ जाएगी, इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त आ जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ऑर्डर तैयार हो गया। आगे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, चाहे आप अपने बच्चों के लिए बनाना चाहें, चाहे टी पार्टी के लिए बनाना चाहें, चाहे सेल के लिए बनाना चाहें, बहुत ही बेस्ट रेसिपी, आसान है। इसमें कोई आपको बीटर की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कोई बटर पेपर की ज़रूरत नहीं होगी। मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से करके बताऊँ। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो आप ये देख रहे हैं जो मैंने मोल्ड लिया है, मेरे पास इस वक्त बटर पेपर मौजूद है, लेकिन मैं बटर पेपर नहीं लगा रही, क्योंकि अगर मेरी कुछ बहनों के पास बटर पेपर नहीं है तो वो क्या करेंगी। देखिए, आप अगर घर के लिए बना रही हैं अपने बच्चों के लिए तो आप बटर का इस्तेमाल करेंगी, लेकिन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ घी। आजकल जैसे कि आपको पता है कि मौसम थोड़ा सा सर्द होना शुरू हो गया है, तो घी जो है ना वो जम जाता है। अगर घी जमा हुआ ना भी हो तो आप इसमें लिक्विड, जो गर्मियों में अगर आप बना रहे हैं तो लिक्विड व जो घी है वो भी आप लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, इसकी थोड़ी सी थिक लेयर लग जाती है। और अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर लगा लें, लेकिन 5 दफ़ा ऐसा होता है कि बटर पेपर घर में मौजूद नहीं होता, तो आप इस तरह से करेंगे। आप इसको घी से मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो बटर लगाएं, घी से आपने सारा इसको लगा लेना। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह का मोल्ड लें, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोल्ड लेंगे, क्योंकि मैं जो ये केक बना रही हूँ मैंने सेल के लिए बनाया है, इस वजह से मैंने इसका परफेक्ट जो मोल्ड होता है वही लिया है। अब ये देखिए, मैं इस पर डाल रही हूँ मैदा डाल के मैं इसको सभी तरफ फैला रही हूँ। आपने हाथ से नहीं लगाना इसको, आपने इस तरह से इसको फैला लेना, और फिर बाकी जो एक्स्ट्रा है ना वो आपने डस्ट कर देना। डस्ट करके ये आपका मैदा ज़ाया नहीं हुआ, काउंटर टेबल पर आपने गिराया, इसको दोबारा आप केक में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें हमारा मोल्ड तैयार हो गया, और ये एक दफ़ा में यूज़ नहीं होगा, ये आप 2-3 दफ़ा में यूज़ कर सकते हैं। अभी भी मैंने इस मोल्ड से एक दफ़ा तैयार किया, इससे मैंने 2 केक बनाए, मुझे दोबारा से तैयार करना नहीं पड़ा।
अब मैंने ले लिया है एक जूसर जग। ये हर घर में होता है, इसलिए मैं आपको इससे बना रही हूँ। अगर आप बीटर से बनाना चाहें तो उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। हाफ कप मैंने ले लिया है इसमें ऑयल। ऑयल आप घर में जो यूज़ करते हैं ना वो आप ले लें, बस आप वो हो कि उसमें स्मेल वगैरह ना हो, ठीक है। और हाफ कप ही हम इसमें लेंगे चीनी, और इन दोनों को मिलाकर हमने अच्छे से ग्राइंड कर देना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट आपने इसको अच्छे से ग्राइंड करना है, ठीक है। ये कोई इस तरह से इसकी शक्ल हो जाएगी, दाना अच्छी तरह से पिसेगा नहीं, ठीक है। ये आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, फिर इसमें डालेंगे जब हम अंडे, अच्छा अंडे जो आपने लेने हैं ना वो होने चाहिए रूम टेम्परेचर पे। आपने फ्रिज के अंडे नहीं लेने, ठीक है। आप पहले से अगर फ्रिज में रखें तो निकाल के रख दें, और फिर आप इसको 12 से जब केक बनाने लगे तो फिर आपने इसको यूज़ करना है। और आपने इसको अंडे डालने के बाद 3 मिनट तक ज़रूर ब्लेंड करना है, ताकि हमारी चीनी, अंडे और जो हमने ऑयल इसमें यूज़ किया अच्छे से मिक्स हो जाए, और ये इस तरह की कोई थिकनेस हमारे पास आ जाएगी। आप ये देख लें कि हमारे पास ये जो है बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। अभी हमने इसमें मैदे का इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि आप मोल्ड में ही बनाएं, आप घर में जो पतीली है उसमें भी बना सकते हैं। आपके पास राउंड मोल्ड है, आप उसमें भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल के लिए बनाते हैं तो फिर आपने प्रोफेशनल तरीके से बनाना है, ठीक है। मैं जो रेसिपी आपको दे रही हूँ ये एक फ्रूट केक की दे रही हूँ। आप इसमें अगर बादाम ऐड कर देंगे तो ये आलमंड केक बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने जो इसमें यूज़ किया सिर्फ बादाम मैंने ऊपर से यूज़ किया डेकोरेशन के लिए। लेकिन अगर आप इसके अंदर भी बादाम डाल देंगे तो फिर ये प्रॉपर तरीके से सेम यही प्रोसीजर रहेगा, बस ये आलमंड केक बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने 1 कप मैदा ले लिया, हाफ टी स्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो तो आप बेकिंग पाउडर को 2 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो बेकिंग सोडा खाली आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है, क्योंकि अगर बेकिंग सोडा नहीं भी हो तो फिर आप बेकिंग पाउडर से काम चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बेकिंग सोडा भी यूज़ करेंगे तो आपका केक बहुत ही परफेक्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको मिक्स किस तरह से करना होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया, उसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता इससे छानती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ, और एक ही डायरेक्शन में मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। बीच से आपने इसको कट करते जाना है और मिक्स करते जाना है। यहाँ आपने बहुत ख्याल रखना है, आपने बहुत तेज़ हाथ से नहीं करना। मैंने यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई हुई है ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। लेकिन अगर आप इसको तेज़ हाथ से करेंगे ना तो फिर ये आपका जो आपने जो मिक्सचर बनाया ना ये बैठ जाएगा। अगर आपका मिक्सचर बैठ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका केक भी नहीं फूलेगा, ठीक है। आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करते जाना है और कोशिश करनी कि कोई भी गिल्टी वगैरह इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना बने। वैसे तो जब आप इसको छान के डालेंगे तो इसमें गुठली बनने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने एहतियात करनी है। इस तरह से आपने मिक्स करते जाना है। अच्छा, अब मैं ये जो देख रही हूँ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मिक्सर जो है ना थोड़ा सा गाढ़ा है और इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ भी बन रही हैं। देखिए, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कोई भी बात आपसे ना छुपाऊं, आपको सारे तरीके बताऊं कि क्या क्या गलती हो सकती है हमसे, किस वजह से हमारा केक ख़राब हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारा मिक्सर हो गया था गाढ़ा होने की वजह से जब हम इसको मिक्स कर रहे थे तो थोड़ी सी गुठली भी बन रही थी और मिक्सर गाढ़ा था। जब मिक्सर गाढ़ा होगा तो आपका केक जो है ना वो हार्ड बनेगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। इसलिए मैंने इसमें 1/4 कप जो है ना नीम गर्म दूध डाला है। आपने ठंडी कोई भी चीज़ केक बनाते हुए यूज़ नहीं करनी। नीम गर्म दूध मैंने इसमें डाला। अब मैं इसको मिक्स करें। अब आप देख सकते हैं कि मिक्सचर हमारा स्मूथ होता जा रहा है, और ये देखिए इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं बन रही है, और बहुत ही प्यारा सा हमारा सॉफ्ट सा हमारा मिक्सचर बन रहा है। इसका मतलब है कि हमारा केक भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब ये देखिए, ये मोल्ड हमारा तैयार हो गया था, इसमें मैंने ये डाल दिया सारा बैटर। अब ये देख लेते तकरीबन हाफ मोल्ड हमारा इससे कवर हुआ है, लेकिन जब ये फूलेगा तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत अच्छा फूलेगा। और आज जो मैं केक आपको बनाना बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको पतीले में, क्योंकि मैं आपको बेसिकली पतीले में नहीं कढ़ाई में बता रही हूँ, लेकिन आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको पहले बताया था अगर आपने इसको आलमंड केक बनाना है तो आप क्या करेंगे, थोड़े से बादाम ग्राइंड करेंगे और मिक्सचर के जब हमने मिक्सचर बनाया था उसी वक्त ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैंने ये सेल करना है तो मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से मैंने इसके सिर्फ ऊपर मैंने जो अशरफियाँ इसको कहते हैं, मुरब्बे कहते हैं, उसको मैंने 2 कलर के लेकर उसको कटिंग करके डाल दिया बारीक बारीक, और उसके ऊपर मैंने बादाम डाल दिए। अब मैं बना रही हूँ कढ़ाई में। अच्छा, कढ़ाई के रीज़न मैं आपको बता दूँ, कढ़ाई मैंने इसलिए ली है कि इसके जो है ना जो भी मोल्ड हम रखेंगे उसके और ढक्कन के और उसके दरमियान में कम फासला होगा। आपके पास नीचे कुछ रखने के लिए नहीं है तो आप एक प्लेट लें, जैसे मैंने लिए प्लेट आप रख लें और उसके ऊपर आप अपना मोल्ड रखें और उसको कवर कर दें। इससे क्या होता है, हमारे जो केक को ना बहुत अच्छी हीट मिलेगी, क्योंकि ढक्कन के और मोल्ड के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम है। जैसे कि हम पतीला लेते हैं, पतीले में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो कलर आने में टाइम लगता है। अब आप देख लें इसमें जो फ्लेम है ना, पहले आपने 5 से 10 मिनट तक ना
फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखना है, यानी मीडियम टू हाई रखना है, लेकिन बाद में आपने इसको दम वाली फ्लेम पे कर देना है, ठीक है। अब मैं आपको फ्लेम भी दिखा रही हूँ कि आपने बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे करके, अच्छा पतीले ये इसमें कढ़ाई में मुझे बनाते हुए इसको तकरीबन 50 से 60 मिनट मुझे लगे हैं, तो आपको भी लग सकते हैं, इसलिए आपने घबराना नहीं है कि भाई हमारा केक इतनी देर से पकेगा, कुछ नहीं होता, जब जलेगा भी नहीं, क्योंकि ये दम वाली फ्लेम है, तो दम वाली फ्लेम पे चांस कम हो जाता है कि जलने का। अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो उसमें जलने का चांस होता है। तो मुझे 50 से 60 मिनट लगे, हो सकता है आपको इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। अब अभी देख लें, मैं इसको टूथपिक की मदद से चेक कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सही है, अंदर से टूथपिक हमारी बिल्कुल खुश्क आ रही है, कोई लिक्विड ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल ठीक है। अब मैंने इसको निकाल लिया और इसको मैंने ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद आपने इसको निकालना है, और मैंने अभी इसी मोल्ड में, आप देख लें कि मोल्ड जो है ना हमारा अभी दूसरी दफ़ा यूज़ होने के लिए भी रेडी है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी हमारा जो है ना, हमने जो मैदा लगाया था वो सब लगा हुआ है। तो मैंने दोबारा भी एक केक बनाया है, और मैंने इसको दोबारा से, मैंने कोई ग्रीस नहीं किया, कोई मैंने मैदा नहीं डाला, और मैंने दोबारा से बैटर बना के इसमें दोबारा से डाल दिया। अच्छा, मैंने ये जूसर में बनाया था, इस वजह से मैंने कम क्वांटिटी में सिर्फ एक केक का मिक्सचर बनाया था, लेकिन आप अगर बीटर की मदद से बनाएं तो आप 2 केक का मिक्सचर भी बाआसानी एक साथ बना सकते हैं। मैंने सिर्फ जग में बनाया, अगर आप 6 अंडों का मिक्सचर बनाएंगे तो आपका केक जो है ना वो अच्छे से नहीं बनेगा, इसलिए आप ऐसा करें कि एक एक केक के लिए आप एक एक मिक्सचर को बनाते रहें, अगर आप जूसर में बना रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी देखें आपको कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें हैं, हमारी बहन जैसे कि हैं फरजाना नदीम हैं, और हमारी बहन है लिसनिंग कुरान की आईडी से हैं, और माजिया हैं, और आयशा शफीक, ये सब मेरी बहनों के लिए खुसूसी दुआ है, अल्लाह पाक इनको कामयाबी अता फरमाए, क्योंकि ये सब काम शुरू करना चाहती हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको, अगर ये वीडियोस बनाती हैं चैनल की, अल्लाह पाक इन्हें कामयाबी अता फरमाए। और देखिए मेरे चैनल पे आपको जो है ना ये काम से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। मेरी बहनों के सवाल आ रहे थे कि आप हमें बताएं कि आपने काम कैसे शुरू किया, तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं फिर भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि मैंने कैसे काम शुरू किया और अल्लाह ताला ने मेरे लिए कैसे आसानी फरमाई। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं कर सकती, यही वजह है कि मुझे दुआ पे बहुत ज़्यादा यकीन है कि दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। हमारे मांगने में कमी हो सकती है और अल्लाह पाक हमारी दुआएं ज़रूर कबूल करता है, और सही वक्त पे कबूल करता है। अच्छा, अब ये देखिए मैंने इस पे जो डाला है ना 2 टीस्पून के करीब मैंने इस पे शहद डाला है। शहद डालने का मकसद ये है कि एक तो इस पे शाइन आएगी, एक तो इस पे टेस्ट आएगा, और दूसरा ये आपने एक एक पीस आपने सेल करना है, ठीक है। मैंने एक जो मेरे पास ऑर्डर था वो पूरे केक का था, और बाकी मैंने एक एक्स्ट्रा इसलिए बनाया था क्योंकि मैं पर पीस के हिसाब से भी सेल करती हूँ। मैं आगे जाके आपको इसका रेट भी बता देती हूँ कि आप पर पीस के हिसाब से सेल करेंगे तो कितने का करेंगे। अब ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट है और खाने में भी यकीनन बहुत मज़ेदार है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कह दूँ, अगर आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी एसेंस भी, कोई भी एसेंस आप इसमें चाहें, आलमंड एसेंस भी मिलता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताया है कि अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लें, अगर नहीं है तो आप इस तरह से भी बना के आप सेल कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। अच्छा, एक मेरे पास केक ऑर्डर था, वो पूरा केक का था, वो मैंने डिलीवर करवा दिया। अब ये जो मैंने था ना, एक मैंने एक्स्ट्रा बनाया था क्योंकि मेरे पास ऐसे भी ऑर्डर आ जाते हैं, और आपको पता है जब इंसान एक काम करने लगता है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत ज़रूर देता है। तो इसलिए मेरी बहनें, आपने घबराना नहीं है मेरी बहनों ने। और ये हमारी बहन है लिसनिंग कुरान की आईडी से, अल्लाह पाक से दुआ है उनके लिए आसान रास्ते बनाए जिस पर चलते वो अपनी मंजिल बासानी हासिल करें, और अल्लाह पाक इनके रिस्क में बेतहाशा बरकत अता फरमाए। हमारी बहन महरीन, अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का, रेसिपीज़ की फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो आपने एक पीस सेल करना है ना, ये मैं जो सेल करती हूँ वो 110 का या 120 का मेरा इजीली सेल हो जाता है। मेरा बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, लेकिन आप अपने एरिया के हिसाब से करें, क्योंकि ये पीस जो है ना केक का थोड़ा बड़ा है। जब मैं थोड़े छोटे बनाती हूँ वो मैं 80 में सेल करती हूँ, ठीक है। आपने अपने एरिया के हिसाब से इसको करना है। और मैंने आपको तरीका बता दिया कि इसी से आप आलमंड केक भी बना सकते हैं, इसी से आप सिंपल केक भी बना सकते हैं। रेसिपी सेम रहेगी, बस आप इसकी जो डेकोरेशन ऊपर से वो भी सेम रहेगी। आप चाहें तो इसको आलमंड केक विद हनी के नाम से भी अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें हनी का भी ऐड किया है, ठीक है। मैं अपने बिजी शेड्यूल में से सिर्फ आपके लिए वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा और मेरे लिए आखिरत का फ़ायदा हो। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, और लाइक ज़रूर करें, फिर यूट्यूब वीडियो को खुद दूसरों तक पहुँचाएगा और आपको भी इसमें सदका जारिया का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।